ये कहानी है क्रिस, एडवर्ड और रे की। रेवनशेड सिटी के बीचों बीच एक 700 साल पुराना म्यूजियम था जिसका नाम था ब्लैकथॉर्न मैनर म्यूजियम। ये असल में एक ब्रिटिश एरा का मेंशन था। शहर के लोग इस जगह को शापित महल भी कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ रखे हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स शापित हैं। एक पुराना विक्टोरियन शीशा, एक टूटा हुआ वायलिन, एक जंग खाई हुई तलवार और एक दुल्हन का वाइट गाउन। दिन में टूरिस्ट यहाँ आते, पर जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की हवा बदल जाती। लोग कहते थे रात को अंदर से दर्द भरी चीखने और रोने की आवाज़ें और गूंज सुनाई देती है। सिटी के दूसरे साइड रहता था क्रिस, एक 28 साल का लड़का। मिडिल क्लास फैमिली से था। घर का पूरा खर्चा उसके ऊपर था। हर दिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता। इस दौरान उसकी दोस्ती हुई दो नए लड़कों से, रे और एडवर्ड ब्लेक। दोनों भी इस शहर में नए आए थे और जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एक दिन तीनों को पता चला कि ब्लैकथॉर्न मैनर म्यूजियम में नाइट शिफ्ट गार्ड की वैकेंसी है। सैलरी अच्छी थी, इसलिए तीनों ने अप्लाई करने का सोचा। अगले दिन तीनों इंटरव्यू के लिए म्यूजियम गए। म्यूजियम के अंदर का माहौल अजीब था। हाई सीलिंग, पुराना वुडन फ्लोर जो हर स्टेप पर आवाज़ करता, और दीवारों पे पुराने पोर्ट्रेट्स जिनकी आंखें जैसे उन्हें ही देख रही हो। जैसे ही तीनों अंदर गए, क्रिस के शूज़ की लेस खुल गई। वो नीचे झुका लेस बांधने के लिए। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें बिल्कुल खोखली सी। उसने बस इतना कहा, बेटा यहाँ नाइट शिफ्ट मत करना। क्रिस शॉक हुआ। पलटकर एडवर्ड को बुलाने गया, लेकिन जब वापस देखा तो बूढ़ा वहाँ नहीं था। ये इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? क्रिस के दिमाग में ये सवाल घूमता रहा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। मैनेजर से मिलकर तीनों को जॉब मिल गई। पहली कुछ रातें नॉर्मल निकल गई। तीनों गार्ड ड्यूटी करते, मस्ती मजाक करते, सीसीटीवी मॉनिटर करते और सुबह शिफ्ट ख़त्म होते ही वो चले जाते। लेकिन एक दिन सुबह एक स्टाफ ने कैजुअली पूछा, तुम लोग यहाँ नाइट शिफ्ट करते हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ बताया नहीं गया? क्रिस ने कंफ्यूज होकर कहा, नहीं तो क्यों, क्या बात है? स्टाफ चुप हो गया। उसकी आंखें डर से भर गई, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। 3-4 दिन आराम से निकल गए, लेकिन 5वीं रात के 2 बजे सीसीटीवी रूम में बैठे क्रिस, रे और एडवर्ड मजाक कर रहे थे, और अचानक उन तीनों ने साफ सुना एक औरत के रोने और दर्द में कराहने की आवाज़। सबने टॉर्च ली और पूरा म्यूजियम सर्च किया, हर फ्लोर, हर गैलरी, स्टोरेज रूम, लेकिन कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर उसमें कुछ नज़र नहीं आया। हॉल्स, रूम्स, स्टोर रूम्स, कॉरिडोर्स सब खाली। वो तीनों बहुत डर गए थे, पर रे तीनों में सबसे ज़्यादा डर चुका था। अगली रात भी वही आवाज़ आई, और इस बार ज़्यादा ज़ोर से। तीनों बहुत बुरी तरह से डर गए थे। उनके पीछे से तभी एक स्पीड में खाली परछाई निकली। उसे रे ने देख लिया था और वो बहुत बुरी तरह डर गया था। रे का हौसला टूट गया। उसने कहा, मैं कल से नहीं आऊँगा, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे तैसे करके दिन निकल गया, और अगले दिन डर से रे की तबीयत खराब हो गई और वो वापस म्यूज़ियम कभी नहीं आया। एडवर्ड भी बहुत बुरी तरह से डर गया था, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये जॉब नहीं छोड़ी। अब सिर्फ क्रिस और एडवर्ड बचे थे। एक रात फिर से आवाज़ आई। सुबह उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट से बात किए, तब एक पुराना स्टॉप बॉय ने सच बताया, ये म्यूज़ियम शापित है। यहाँ रखे हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स शापित है। 5 महीने पहले भी एक गार्ड ने यही ड्यूटी करी थी, पर टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया। कहते थे उसे भी चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब क्रिस ने उस गार्ड की फ़ोटो देखी, उसका दिल रुक सा गया। ये वही बूढ़ा था
जिसने उसे पहले दिन म्यूजियम में आते ही कहा था कि नाइट शिफ्ट मत करना। एक हफ्ते तक सब ठीक चल रहा था। क्रिस और एडवर्ड भी अब थोड़ा एडजस्ट करने लगे थे और अचानक एक रात 12 बजे के बाद सीसीटीवी रूम में बैठे क्रिस और एडवर्ड ने फिर से एक औरत की चीख सुनी और तभी उन्हें यह एहसास हुआ जैसे एक ब्लैक शैडो उनके पीछे से गुजरी। उन्होंने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। वो दोनों टॉर्च लेकर देखने निकले। एक कॉरिडोर में क्रिस ने देखा एक रूम जो हमेशा लॉक्ड रहता था आज खुला हुआ है। उसे वहाँ से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने एडवर्ड से कहा, चलो देखते हैं, पर एडवर्ड ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और वो आगे निकल गया और उसे ऐसा लगा कि क्रिस उसके पीछे चल रहा है। क्रिस उस रूम के अंदर चला गया, एडवर्ड आगे निकल गया और फिर दोनों अलग हो गए। रूम में अंधेरा था, हवा ठंडी थी और भारी। जैसे ही क्रिस अंदर घुसा, पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। क्रिस ने टॉर्च चालू की और सामने एक औरत खड़ी थी, वाइट गाउन में, लेकिन चेहरा पूरा उसका सड़ा हुआ, स्किन पिघली हुई और आंखें पूरी काली। क्रिस ने डर के मारे कहा, आप कौन है? इतनी रात को यहाँ कैसे? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में देखते ही क्रिस पोजेस हो गया। एडवर्ड ने क्रिस को देखा, कॉरिडोर में चलते हुए टेरेस की तरफ जाते हुए। एडवर्ड चिल्लाया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रिस जैसे नींद में चल रहा था, बिना रिएक्ट किए सीधे चलने लगा। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो रहा था। एडवर्ड उससे खींच रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन क्रिस सीधा टेरेस तक पहुंच गया। टेरेस के कोने पर जाकर क्रिस रुक गया। उसने रेलिंग के पार देखा, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और बिना रुके नीचे कूद गया। एक जोर की आवाज़ और सब खत्म। अगली सुबह पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा था कि क्रिस टेरेस तक चला और जंप कर दिया। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुटेज में ना वो औरत थी ना कोई शैडो। रिपोर्ट में लिखा गया केस ऑफ सुसाइड, लेकिन असली सच सिर्फ एडवर्ड जानता था। पर वो शौक से पागल हो गया और किसी से कुछ नहीं कह पाया। तो आपको हमारी स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।